हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन ब्लिस होम साइंस। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशनल असेसमेंट का पार्ट 2। आई होप आपको जो हमारा पार्ट 1 था जिसमें हमने सारे टाइप के डायरेक्ट असेसमेंट पढ़े थे वो आपको सारा क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो आज हम पढ़ते हैं हमारा रिमेनिंग जो टॉपिक बचा था। ये थोड़ा सा शॉर्ट टॉपिक है, ये ज़्यादा लेंदी नहीं है। तो आज हमको पढ़ना है इनडायरेक्ट न्यूट्रिशनल असेसमेंट। तो जनरली इनडायरेक्ट न्यूट्रिशनल असेसमेंट क्या होता है? इस टाइप का जो असेसमेंट होता है ये हम क्या करते हैं, लार्ज पॉपुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमको एक सिटी के बारे में पता करना है कि इस सिटी में कितने परसेंट पीपल लोगों को डायबिटीज़ है, तो हम क्या करेंगे। अब हम एक एक पर्सन को तो जाकर नहीं पूछ सकते कि आपको डायबिटीज़ है क्या, या फिर दिखाइए आपका रिपोर्ट, हम चेक करते हैं, ऐसा हम नहीं करते। तो जब हमको एक लार्ज पॉपुलेशन के लोगों के बीच में सर्वे करना रहता है या उनका असेसमेंट करना रहता है, तब हम इनडायरेक्ट न्यूट्रिशनल असेसमेंट के अंडर जो मेथड्स आते हैं उन मेथड का यूज़ करते हैं। क्या पता लगाने के लिए, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को पता लगाने के लिए। तो यही होता है हमारा इनडायरेक्ट न्यूट्रिशनल असेसमेंट। अभी हम लास्ट में डिफरेंस पढ़ लेंगे डायरेक्ट न्यूट्रिशनल असेसमेंट और इनडायरेक्ट न्यूट्रिशनल असेसमेंट, तो आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इनडायरेक्ट न्यूट्रिशनल असेसमेंट लार्ज पॉपुलेशन के लिए यूज़ होता है। इसमें हम क्या करते हैं, रिलाई करते हैं एक सेल्फ रिपोर्टेड डेटाज में। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको देखना है कि कितने लोगों को एनीमिया है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप पर्सन्स के पास नहीं जाओगे, बट आप कहाँ जाओगे, जहाँ पे वो डेटाज मिलता है। यानी कि आप हॉस्पिटल्स जाओगे, ब्लड बैंक जाओगे, वहाँ से क्या लोगे, आप एक डेटा ले लोगे। अच्छा, आपके पास कितने लोग हैं जिनको कि एनीमिया होता है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में जनरली रिकॉर्ड रहते हैं। तो आप क्या करोगे, जो रिपोर्टेड डेटा है उनसे आप क्या कर लोगे, एक थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लोगे। ये बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट आपको नहीं देता है। कौन सा असेसमेंट? इनडायरेक्ट न्यूट्रिशनल असेसमेंट। जबकि जो हमारा डायरेक्ट न्यूट्रिशनल असेसमेंट था वो आपको क्या देता है, एक एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ठीक है, इसमें जो हमारे ऑब्जर्वेशन होते हैं, इवैल्यूएशन होते हैं, वो लेस प्रिसाइज रहते हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे जो डायरेक्ट मेजरमेंट्स होते थे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें जो मेथड्स आते हैं उसमें सबसे फर्स्ट आता है डाइटरी सर्वे। तो डाइटरी सर्वेज में हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं पर्सन्स के फूड इनटेक की। कैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, अब उस जो हमारा पहले वाला सर्वे था, अब उसमें हम कौन सा मेथड यूज़ करे था, एक हमने यूज़ किया था डाइटरी मेथड, जिसमें हम पर्सन से क्या करते थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस करते थे उसके डाइट रिलेटेड एंड ऑल। इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, 24 आवर्स डाइटरी रिकॉल्स और फूड फ्रिक्वेंसी क्वेश्चनर्स। अब फूड फ्रिक्वेंसी क्वेश्चनर्स कैसे हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप सिटी में गए हो, आपको सिटी के बारे में पता करना है कि कितने लोग डाइट में राइस लेते हैं। तो आप क्या करोगे, एक पैम्पलेट दे सकते हो। पैम्पलेट से आप उनसे पूछ सकते हो, उसमें क्वेश्चंस रहेंगे पहले से ही। आप दिन भर में कितने बार राइस ले रहे हो, या फिर आप कितना पानी पीते हो, आप वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन हो, आप उनको वो जाकर दे दोगे, वो उसको फिल कर देंगे क्वेश्चंस को। तो ये क्या होता है, लार्ज पॉपुलेशन के यूज़ करने के लिए होता है। तो डाइटरी के सर्वेस किए जाते हैं। जैसे कि हम लोग नॉर्मल अगर हम किसी चीज़ का सर्वे करते हैं तो हम क्या करते हैं, लार्ज पॉपुलेशंस में ही क्या करते हैं, अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं। तो जनरली इनडायरेक्ट में क्या यूज़ होता है, 24 आवर्स डाइटरी रिकॉल या फिर फूड फ्रिक्वेंसी क्वेश्चनर्स। क्वेश्चनर्स आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो कि आपको किस चीज़ के लिए डेटा कलेक्ट करना है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सेकेंड आता है हमारा सब्जेक्टिव ग्लोबल असेसमेंट, SGA। इसमें क्या होता है, ये काइंड ऑफ क्लिनिकल असेसमेंट है। अगर आपने इंटर्नशिप की होगी तो आपने हॉस्पिटल्स में भी देखा होगा, वहाँ पे क्या यूज़ होता है, सब्जेक्टिव ग्लोबल असेसमेंट। एक आपको पेज रहता है, उसमें क्या रहता है, पर्सन की मेडिकल हिस्ट्री रहती है, साथ ही साथ उसमें फिजिकल एग्जामिनेशन, डाइटरी इनटेक, इन सब का ओवरऑल एक क्या रहता है, डेटा रहता है, जिससे आप कैटेगराइज करते हो एक पर्सन के न्यूट्रिशनल स्टेटस का। तो SGA भी एक मेथड है जो कि किसके अंडर आता है, इनडायरेक्ट न्यूट्रिशनल असेसमेंट के अंडर। लास्ट है हमारा न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग टूल्स। अब न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग टूल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जनरली क्वेश्चनर्स ही होते हैं, और टूल्स डिज़ाइन किए जाते हैं क्विकली आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी इंडिविजुअल का, कि अगर उसको माल न्यूट्रिशन है या वेट लॉस की प्रॉब्लम है, एपेटाइट की प्रॉब्लम है, मोबिलिटी, कोई भी टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। आप
डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स यूज़ करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आजकल गूगल फॉर्म्स जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं, तो वो भी क्या है, एक टूल हो सकता है किसका, न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग का। आप गूगल फॉर्म में 9 से 10 क्वेश्चंस लिख दो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, जिस भी चीज़ के लिए आपको असेसमेंट करना है। फॉर एग्जांपल आपको ये पता करना है कि 18 to 23 एजेस की गर्ल्स में पीसीओडी की अगर प्रॉब्लम है तो उनको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। आप उसमें 10 सिम्टम्स पॉइंट आउट में लिख दो पॉइंट्स में। तो जिस पॉइंट्स में ज़्यादा परसेंटेज आता है, इट मीन्स कि हाँ वो सिम्टम बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो आपको अपने असेसमेंट से ये पता चल गया कि हाँ पीसीओडी के टाइम पे ये सिम्टम कॉमन है। तो ये भी क्या है, एक काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग टूल है, जो कि एक एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता, बट हाँ आपको अप्रॉक्सीमेट एक रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमको क्या करना है, जनरली जो इनडायरेक्ट असेसमेंट होते हैं वो लार्ज स्केल सर्वेज में यूज़ होते हैं। जनरली जैसे हेल्थ प्रोग्राम्स हो गए, हेल्थ के लिए कैंप्स लगे हैं, ठीक है, तो इसलिए वो यूज़ होता है। डायरेक्ट असेसमेंट जो रहते हैं वो मोर एक्यूरेट रहते हैं, बट जनरली हम डायरेक्ट असेसमेंट कहाँ करते हैं, क्लिनिकल सेटिंग्स में करते हैं, रिसर्च स्टडीज़। क्लिनिकल सेटिंग्स यानी कि अगर आप किसी के डाइट क्लिनिक में जा रहे हो, अब वहाँ पे तो इनडायरेक्ट असेसमेंट आप यूज़ नहीं कर सकते, आप डायरेक्टली उससे बात कर सकते हो ना। तो वहाँ पे कौन से असेसमेंट यूज़ होंगे, डायरेक्ट असेसमेंट यूज़ होंगे। इनडायरेक्ट असेसमेंट लार्ज पॉपुलेशन में यूज़ होते हैं, ना कि एक सिंगल पर्सन पे। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हम लोग कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड दोनों का, तो इन दोनों मेथड से हम एक इंडिविजुअल के न्यूट्रिशनल स्टेटस को बहुत अच्छे से बता सकते हैं। यही हमारा मेन मोटिव रहता है न्यूट्रिशनल असेसमेंट का, जिससे कि हम एक इंडिविजुअल के न्यूट्रिशनल स्टेटस का पता लगा सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा न्यूट्रिशनल असेसमेंट। न्यूट्रिशनल असेसमेंट दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट असेसमेंट और इनडायरेक्ट असेसमेंट। डायरेक्ट असेसमेंट हम तब यूज़ करते हैं जब हमको किसी सिंगल पर्सन या स्मॉल ग्रुप के लोगों के बारे में जानना रहता है, जिसके अलग अलग मेथड्स हैं। 4 मेथड हमने बताए, A, B, C और D। इनडायरेक्ट मेथड्स में कम टाइप्स रहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स यूज़ नहीं करते हैं। डिपेंड करता है कि हमको किस टाइप का असेसमेंट करना है, जैसे कि डाइटरी सर्वे, SGA, न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग टूल्स आप लिख सकते हो। तो ये था हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असेसमेंट। अब मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए बहुत अच्छे से, इसलिए मैंने डिफरेंस कर दिया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असेसमेंट में, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो ये है हमारा डिफरेंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असेसमेंट में। सबसे फर्स्ट तो अगर डायरेक्ट असेसमेंट में देखें तो डायरेक्ट असेसमेंट में क्या करते हैं हम लोग, मेजरमेंट करते हैं स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स का या फिर न्यूट्रिशनल पैरामीटर्स डायरेक्ट मेथड्स का यूज़ करके, जैसे कि लैब टेस्ट हो गए, फिजिकल मेजरमेंट्स हो गया। लेकिन जो इनडायरेक्ट असेसमेंट होता है, हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली मेजर नहीं करते हैं किसी भी न्यूट्रिएंट और पैरामीटर का। इसमें हम क्या करते हैं, इनडायरेक्टली मेजर करते हैं पर्सन की न्यूट्रिशनल स्टेटस और डाइटरी इनटेक को। डायरेक्ट असेसमेंट में क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले लो ब्लड टेस्ट। अगर आपको किसी के बॉडी में आयरन लेवल, विटामिन लेवल का चेक करना है, तो आप क्या करोगे, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करोगे। जैसे कि हमने एक मेथड यूज़ किया था जिसमें कि बॉडी के फ़ैट का हम लोग फोल्ड करके पता करते हैं कि कितना बॉडी में फ़ैट का परसेंटेज है। तो अगर आपको वो मेथड याद है तो प्लीज़ आप कमेंट डाउन मुझे करके बताना कि कौन सा वो मेथड था। वैसे ही इनडायरेक्ट असेसमेंट में हम कैसे मेथड्स यूज़ करते हैं, डाइटरी सर्वे करते हैं, क्वेश्चनर पूछते हैं। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट इसमें नहीं आएगा, ये रॉन्गली टाइप हो गया था। ठीक है, थर्ड, जनरली अगर हम लोग एक्यूरेसी की बात करें तो जो डायरेक्ट असेसमेंट रहते हैं वो मोर एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं। क्यों, क्योंकि हम डायरेक्टली उस चीज़ का मेजरमेंट कर रहे हैं, हम पर्सन से डायरेक्टली उसका मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो हमको एक्यूरेट रिजल्ट देगा एज़ कम्पेयर टू इनडायरेक्ट असेसमेंट। इनडायरेक्ट असेसमेंट में जो रिजल्ट आता है उसमें एक्यूरेसी कम होती है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट असेसमेंट। क्यों कम होती है, क्योंकि हम लोग रिलाई करते हैं किस चीज़ में, जो रिपोर्ट्स पहले से ही बनी हुई है, हम उस रिपोर्ट से क्या करते हैं, अपना रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो इसीलिए हमारा जो इनडायरेक्ट असेसमेंट है वो, उसमें जो एक्यूरेसी रहती है वो कम रहती है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट असेसमेंट। अगर कॉस्ट की बात देखी जाए तो जो डायरेक्ट असेसमेंट रहते हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं,
क्यों? क्योंकि उसमें जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, जो लैब में मशीन्स यूज़ होती है, जो बायोकेमिकली हम यूज़ करते हैं टेस्ट करने के लिए, या फिर एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स में जो मशीन्स यूज़ होती हैं, वो सारी मशीन्स ज़्यादा कॉस्टली रहती हैं। बट जो इनडायरेक्ट असेसमेंट होता है उसमें एज सच आपको कुछ मशीन्स की नीड नहीं रहती। उसमें आप क्या करते हो, सिंपल असेसमेंट कर रहे हो, डाइटरी सर्वे कर रहे हो, क्वेश्चंस पूछ रहे हो, इसीलिए उसका जो कॉस्ट रहता है वो कम रहता है, लेकिन जो डायरेक्ट असेसमेंट का कॉस्ट रहता है वो ज़्यादा रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम लोगों को किसी के बॉडी का विटामिन डी लेवल पता लगाना है, तो अगर डायरेक्ट असेसमेंट यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली उसका बॉडी कंपोजिशन देखेंगे, जिससे कि हम उसका डायरेक्ट असेसमेंट मेजर कर सकते हैं। बट हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट असेसमेंट में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे उनसे। अगर उनको पहले से ही पता है कि उनकी बॉडी में विटामिन डी का लेवल कम है कि ज़्यादा, तो वो उसमें टिक मार्क कर देंगे। तो हमको जो एक्यूरेसी है वो कम मिलेगी एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट असेसमेंट। अगर अब हम देखें कि ये यूज़ कहाँ होता है, तो जनरली डायरेक्ट असेसमेंट कहाँ यूज़ होता है, क्लिनिकल सेटिंग्स में और रिसर्च स्टडीज़ में, जबकि इनडायरेक्ट असेसमेंट वाइडली यूज़ होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में, या फिर लार्ज स्केल असेसमेंट जब हमको यूज़ करना रहता है कम्युनिटी हेल्थ केयर इवैल्यूएशन, तब हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड यूज़ होता है। क्योंकि अगर हम बड़ी जगह पे कहीं पे हमको कुछ चीज़ का असेसमेंट करना है, तो वहाँ पे डायरेक्ट मेथड फेल हो जाएंगे, क्योंकि इतना पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको 1000 लोगों का सर्वे करना है एक दिन में, तो आप डायरेक्ट मेथड यूज़ कर ही नहीं सकते, आपको उसके लिए इनडायरेक्ट मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम लोग रिज़ल्ट की बात देखें, तो डायरेक्ट मेथड से हमको इमीडिएट रिज़ल्ट मिल जाता है, जबकि इनडायरेक्ट मेथड से हमको रिज़ल्ट भी लेट में मिलता है। क्यों? क्योंकि डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ये सब करने में हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए डायरेक्ट असेसमेंट का जो टाइम फ्रेम है वो कम रहता है एज़ कम्पेयर टू इनडायरेक्ट असेसमेंट। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असेसमेंट में। अगर आपको कुछ भी डाउट है न्यूट्रिशनल असेसमेंट रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ न्यूट्रिशनल असेसमेंट में जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो इनफ़ है आपकी बीएससी एमएससी लेवल के लिए, साथ ही साथ यूजीसी नेट के लिए भी ये इनफ़ है। जब हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे तब हम क्वेश्चन सीरीज़ करेंगे, तो उसमें जब मैं आपसे क्वेश्चन या आंसर करूँगी तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, अगर आपने ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक अब हम डिज़ीज़ स्टार्ट करेंगे थेराप्यूटिक में, लाइक डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डिज़ीज़। तो सबसे फर्स्ट आई थिंक मैं स्टार्ट करूँगी आपका जो भी लीवर डिज़ीज़ होते हैं उससे। तो अगर आप चाहते हो कोई भी न्यूट्रिशन रिलेटेड टॉपिक की मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, और अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है या फिर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।